ओके, आपका केआईसी पब्लिक लाइब्रेरी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हम लोग आज बात करने जा रहे हैं POS07 जो 6 अक्टूबर 2024 को आयोजित हुई थी, उसके रिज़ल्ट के बारे में कि रिज़ल्ट में क्या क्या चीज़ें रहेंगी और किस प्रकार से रिज़ल्ट आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बता दें कि रिज़ल्ट की 5 PDF आएगी। 5 PDF इन द सेंस कि प्राइमरी लेवल, जूनियर लेवल, हाई स्कूल लेवल, इंटरमीडिएट लेवल और कम्पिटिटिव लेवल यानी कि आपका प्राइमरी लेवल में 3 क्लासेस रहेंगी, कक्षा 3, कक्षा 4, कक्षा 5 से पास बच्चे, स्पेशल सर्टिफिकेट के लिए चयनित बच्चे और स्कॉलरशिप के लिए चयनित बच्चों की लिस्ट रहेगी। और उसमें जो है बच्चों का जो लिस्ट रहेगी उसमें सीरियल नंबर होगा, किस सीरियल नंबर पर बच्चे का नाम है। इसके बाद बच्चे का नाम होगा, पिता का नाम होगा, क्लास होगा, कक्षा 3 का लड़का है कि कक्षा 4 का है कि कक्षा 5 का है। उसके बाद उस बच्चे के स्कूल, कोचिंग या इंस्टीट्यूट का नाम होगा। ये चीज़ें प्राइमरी लेवल के रिज़ल्ट में रहेंगी। और जैसा मैंने कहा 5 PDF आएगी, तो इसी तरीके से आपका जूनियर लेवल जिसमें कक्षा 6, कक्षा 7 और कक्षा 8 के बच्चे होंगे, उनका रिज़ल्ट आएगा। फिर उसके पश्चात हाई स्कूल लेवल जिसमें 9 और 10 के बच्चे रहेंगे। फिर उसके बाद जो है इंटरमीडिएट लेवल, अगला PDF जो रहेगा इंटरमीडिएट लेवल जिसमें 11 और 12, 11th और 12th तीनों स्ट्रीम की बात करेंगे। उसमें साइंस स्ट्रीम, कॉमर्स स्ट्रीम, ह्यूमैनिटीज़ या आर्ट स्ट्रीम के 11 के बच्चे और इसी तरह से इसी स्ट्रीम के 12 के बच्चों का रिज़ल्ट एक साथ एक PDF में आएगा। और कम्पिटिटिव लेवल के जो 6 एग्ज़ाम होते हैं यानी कि नीट, IIT, कंपटीशन नॉन टीचिंग, कंपटीशन टीचिंग, कंप्यूटर और डिस्क्रिप्टिव जो ISPCS के लेवल का पेपर है उसका जो है अलग से PDF रहेगा। तो टोटल 5 PDF में रिज़ल्ट जारी होगा और उसमें जो है बच्चों की सीरियल नंबर, स्टूडेंट नेम या एप्लीकेंट नेम और फादर नेम और इसके बाद जो है क्लास और स्कूल, कोचिंग, इंस्टीट्यूट नेम जो रहेगा वो आपसे आपका दिया रहेगा। आपको दिखा दे रहे हैं ये प्राइमरी लेवल का रिज़ल्ट बनाया गया है, आप एक नज़र देख लीजिए। जैसे कि ये है आपका सीरियल नंबर, छात्र का नाम, फादर नेम, क्लास और स्कूल, इंस्टीट्यूट, कोचिंग का नाम और उसका एड्रेस, ये सारी डिटेल्स इसमें मेंशन रहेंगी, बताया गया है। ये जैसे कि प्राइमरी लेवल का रिज़ल्ट बनाया गया है, अभी डिस्क्लोज नहीं किया गया है क्योंकि 20 तारीख को रिज़ल्ट आएगा, यानी कि कल आपका रिज़ल्ट जारी किया जाएगा। तो ये चीज़ें आपको बताने के लिए ताकि आप इजीली समझ सकें रिज़ल्ट को कि कैसे हमें देखना है अपना नाम। तो ध्यान दीजिए एक चीज़ और है कि ये 3 लिस्ट होगी इसमें। लिस्ट 1, लिस्ट ऑफ पास स्टूडेंट एंड देयर स्कूल, कोचिंग, इंस्टीट्यूट नेम। जब आप नीचे जाएंगे तो एक और लिस्ट होगी, लिस्ट ऑफ पास स्टूडेंट या एंड सेलेक्टेड फॉर स्पेशल सर्टिफिकेट। फिर अगली लिस्ट होगी लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड स्टूडेंट फॉर स्पेशल सर्टिफिकेट एंड स्कॉलरशिप। यानी कि हर लेवल में 3 अलग से लिस्ट रहेगी, एक तो पास बच्चों की लिस्ट, फिर स्पेशल सर्टिफिकेट के लिए चयनित बच्चों की लिस्ट और उसके बाद जो है सबसे नीचे रहेगी स्कॉलरशिप और स्पेशल सर्टिफिकेट के लिए चयनित बच्चों की लिस्ट। हर लिस्ट में यही रहेगा। जो क्राइटेरिया है वो नोटिफिकेशन में बताया गया है किस प्रकार से है, आपको इसमें आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होने जा रही है। तो ये हम लोगों का ध्यान से समझ लीजिएगा कि 5 PDF में रिज़ल्ट आएगा। PDF 1 प्राइमरी लेवल कक्षा 3, 4, 5 के बच्चे उसमें रहेंगे, जूनियर लेवल कक्षा 6, 7, 8 के बच्चे रहेंगे, हाई स्कूल लेवल 9, 10 और इंटरमीडिएट लेवल 11, 12 और इसके बाद कम्पिटिटिव लेवल जिसमें कंपटीशन के 6 क्लास रहेंगी जो 12वीं के बाद के बच्चे हैं उनकी। यानी कि 5 PDF में 20 प्रकार का रिज़ल्ट आपका मेंशन रहेगा। तो ये बातें आपको बतानी थी। अब एक चीज़ें आप इसमें कह सकते हैं कि सर इसमें तो हमारा नंबर नहीं दिख रहा है कि हमारा नंबर कितना है। तो इसके बारे में आपको बता दें कि नंबर के लिए आपको अपने स्कूल पर संपर्क करना होगा, जैसा कि इसमें मेंशन भी किया गया है। आप देख सकते हैं कि मार्क्स जो है बच्चों का मार्क्स कक्षा 3 से 12वीं तक के बच्चों का मार्क्स उनके स्कूल पर से पता चलेगा।
आपके स्कूल से यदि एक भी बच्चा फॉर्म भरा है तो उसकी ओरिजिनल OMR हम लोग उनके स्कूल पर पहुंचा देंगे। आप स्कूल से अपनी OMR देख सकते हैं, समझ सकते हैं, घर भी लेकर जा सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं। और बाय द वे आपको लग रहा है कि हमारी OMR गलत चेक हुई है, हमारा ज़्यादा नंबर आना चाहिए, तो उस पर आप कंप्लेन भी कर सकते हैं। ये पूरी की पूरी फैसिलिटी जो है उपलब्ध रहेगी। और साथ में ये फैसिलिटी कक्षा 3 से 12 के बच्चों के लिए रहेगी, यानी कि 14 क्लास के बच्चों को की OMR उनके स्कूल पर पहुंचाई जाएगी। ये हमारी टीम की जिम्मेदारी रहेगी। और इसके अतिरिक्त जो अदर 6 क्लासेस हैं उनका रिज़ल्ट आएगा, उनकी OMR जो है व्हाट्सएप पे अपलोड हो जाएगी। और वेबसाइट डेवलप हो रही है नए सिरे से। हम लोग जो है प्रयास करेंगे कि उनकी OMR हमारी वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाए, ताकि सभी बच्चे देख लें। जो 12वीं के बाद के बच्चे हैं, जैसे नीट, IIT, कंपटीशन, टीचिंग, नॉन टीचिंग, कंप्यूटर के बच्चे जो हैं, उनकी OMR। और जैसा कि आपको पता है, जो रिज़ल्ट है वो 20 तारीख को, यानी कल शाम को 7 बजे डिक्लेयर हो जाएगा। तो ईज़िली आप कल रिज़ल्ट देख सकते हैं, कौन बच्चे चयनित हुए हैं, कौन बच्चे चयनित नहीं हुए हैं। आपको एक जानकारी और दे दें कि इसमें चयनित बच्चों का ही सिर्फ नाम होगा, यानी कि जो बच्चे 55% या उससे ज़्यादा नंबर लेकर आएंगे उन्हीं का लिस्ट में नाम रहेगा। जो बच्चे उससे कम नंबर लेकर आ रहे हैं, 55% से कम नंबर लेकर आ रहे हैं, उनका लिस्ट में नाम नहीं होगा। हाँ, रिजल्ट में किसी भी बच्चे का मार्क्स नहीं शो होगा। मार्क्स आपको आपके विद्यालय पर पता चलेगा, यानी कि आप विद्यालय पर जाएंगे, वहाँ जो है हमारी टीम जाएगी और बच्चों की जो OMR है विद्यालय को सौंप देगी। वहाँ से आप अपना नंबर वगैरह पता कर सकते हैं, देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। कोई गलती यदि बाय द वे हो रही है, ऐसा होता है प्रायः जो है, ठीक है, तो आप उस पर कंप्लेन भी कर सकते हैं, उसे कंसीडर किया जाएगा। तो हमारा रिज़ल्ट 5 PDF में जारी होगा। इसके पश्चात एक अन्य रिज़ल्ट जारी होगा, कुछ समय बाद जारी होगा, जिसे हम लोग एडिशनल रिज़ल्ट कहते हैं। बाय द वे कुछ बच्चों का नाम छूट गया है या इम्प्रूवमेंट हुआ है, तो उसको लेकर के हम लोग एडिशनल रिज़ल्ट जारी करते हैं। इसके बाद आपको बता दें कि जो रिज़ल्ट होगा उसमें, जैसे ये प्राइमरी लेवल का रिज़ल्ट है, इसी के ऊपर एक और PDF लगी रहेगी, जिसमें 3 कॉलम बने होंगे: सीरियल नंबर, स्कूल, इंस्टीट्यूट, कोचिंग नेम एंड एड्रेस, और नंबर ऑफ पास स्टूडेंट्स। यानी कि जो विद्यालय है जहाँ से बच्चे पार्टिसिपेट किए हैं, वहाँ से टोटल कितने बच्चों ने इस एग्ज़ाम को पास किया है, उनका अलग से मेंशन रहेगा। यानी कि जितने भी विद्यालयों से बच्चों ने एग्ज़ाम को पास किया, उस सभी विद्यालयों का नाम रहेगा, और उनके सामने जो है कितने बच्चों ने पास किया है उस विद्यालय से, वो अभी मेंशन रहेगा। तो ये हर लेवल में रहेगा, प्राइमरी लेवल में भी रहेगा, जूनियर लेवल में भी रहेगा, हाई स्कूल लेवल, इंटरमीडिएट लेवल में भी विद्यालय का नाम क्लियरली मेंशन रहेगा। इसके बाद हम बात करते हैं एक और जानकारी के बारे में, खास करके जो पिछली बार और इस बार में बदलाव हुआ है। सेशन 6 में हम लोग नंबर शो कर रहे थे, इस बार नंबर शो नहीं कर रहे हैं। उसके कारण है, सरकार भी इस पर प्रतिबंध लगाई हुई है कि बच्चों का मतलब मार्क्स पब्लिक ना हो। दूसरी चीज़, पिछली बार में हम लोग जो है एक ही PDF में सभी बच्चों का नाम दिए हुए थे, जैसे कि एक ही PDF में मतलब प्राइमरी लेवल का रिज़ल्ट आया था अलग से, फिर जूनियर लेवल का अलग से आया था। लेकिन हुआ क्या था कि उसमें हम लोगों ने बच्चों को छांटा नहीं था कि कौन बच्चे किस कैटेगरी में है, मतलब पास वाले में कौन है, स्पेशल सर्टिफिकेट वाले में कौन है, और स्कॉलरशिप वाले में कौन है। हम लोग इसको नहीं छांटे थे, लेकिन इस बार हम लोग अलग अलग किए हुए हैं। पास वालों का पहले दिया गया है, उसके बाद स्पेशल वालों का दिया गया, उसके नीचे जो है क्या बोलते हैं, स्कॉलरशिप वालों का दिया गया है नाम। तो यदि आपका इस वाली लिस्ट में नाम नहीं है, तो उसके नीचे भी जा कर के अपना नाम सर्च कर सकते हैं, फिर उसके नीचे भी जाके आप सर्च कर सकते हैं। वहाँ पे चीज़ें मेंशन होगी कि इस लिस्ट में किस परसेंटेज से कितने परसेंटेज के बच्चे हैं, यानी कि किस नंबर से किस नंबर के बच्चे इसमें हैं और किस नंबर से किस नंबर के बच्चे इसमें हैं। सभी में जो है नाम, पिता का नाम, क्लास और स्कूल, कोचिंग इंस्टीट्यूट का नाम मेंशन रहेगा। तो ये चीज़ें आपको बतानी थी, जो पिछली बार से इस बार में बदलाव किए गए हैं। पिछली बार भी 5 PDF जारी हुई थी, इस बार भी 5 PDF जारी होगी। हाँ, पिछली बार हम लोग अलग से स्पेशल सर्टिफिकेट के लिए चयनित बच्चों का लिस्ट जारी किए थे, चूँकि अलग किया नहीं गया था
बच्चों का नाम एक ही में मेंशन था। तो होता क्या था कि कोई बच्चा यहाँ पे है तो पहले नंबर पे, सीरियल नंबर पहले नंबर पे है, तो उसका जो है स्पेशल सर्टिफिकेट के लिए चयनित है, और कोई बच्चा जो है पास है तो उसको क्या है कि एक ही में हम लोग मेंशन किए हुए थे। तो हम लोगों के लिए भी प्रॉब्लम हुई थी, बच्चों को बाद में अलग करने के लिए, उनका सर्टिफिकेट वगैरह बनवाने में प्रॉब्लम हुई थी। तो इस बार हम लोगों ने क्या किया कि अलग उसको कर दिया है कि भाई ये बच्चे इस कैटेगरी वाले हैं, ये बच्चे इस कैटेगरी वाले हैं। तो ये जो है चूँकि चीज़ों में इम्प्रूवमेंट इस बार किया गया है, ईज़िली आप चीज़ों को समझ सकते हैं। और साथ में आपको बताएं कि यह जो एग्ज़ाम है, जैसे प्राइमरी लेवल का हमने जो है नोटिस जारी किया था कि 11% बच्चे पास हुए हैं, यानी कि 100 बच्चों में 11 बच्चे ही पास हुए हैं, 89 बच्चे नॉट क्वालिफाइड हैं। उनको मतलब सीखने की ज़रूरत है, ऐसा नहीं है कि वो फेल हैं, वो फेल है नहीं है, उनको सीखने की ज़रूरत है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं रहेगी। इसी तरीके से हम लिस्ट जारी करके बता देंगे कि जूनियर लेवल में क्या स्टेटस है, और साथ में हाई स्कूल लेवल में क्या स्टेटस है, और कितने बच्चे एग्ज़ाम को क्वालिफाई किए हुए हैं। तो आपको समय समय पे सूचनाएं ग्रुप में, इस इस जो है क्या बोलते हैं यूट्यूब चैनल के माध्यम से समय समय पे मिलती रहेंगी। आप लोग अपना बेस्ट दीजिए, सीखिए, क्योंकि यह एग्ज़ाम सीखने के लिए है। वर्तमान को आप कितना बेहतर कर पा रहे हैं और फ्यूचर में आप इसे और कितना बेहतर कर सकते हैं, इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए इस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट किए हुए हैं आप, और उसको और इम्प्रूव करिए। इस बार बाय द वे आपका रिज़ल्ट में 60% नंबर है, अगली बार कोशिश करिए हमारा 65% नंबर होगा। एक चीज़ है, हाँ, एक चीज़ और आपको बताना था कि जैसे कि हम लोग सिर्फ पास बच्चों का पिछली बार जो है मार्क्स शो किए हुए थे, पास बच्चों का, फेल बच्चों का या फिर नॉट क्वालिफाइड बच्चों का हम लोग जो है मार्क्स शो ही नहीं किए हुए थे। और होता क्या है कि हम लोग फैसिलिटी देते हैं कि व्हाट्सएप के थ्रू अपना OMR मंगा सकते हैं, चेक कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि सभी बच्चे जागरूक नहीं हो पाते हैं, सभी बच्चों तक उनके मार्क्स पहुंच नहीं पाते हैं। तो प्रॉब्लम यह होती है कि अब क्या किया जाए। अब 100 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, 10 जो जागरूक बच्चे हैं, 12, 15, 20 जो जागरूक बच्चे हैं वो तो लिस्ट में आ गए। अन्य बच्चे जो नहीं आए उसमें से कुछ ही बच्चे अपना जो है व्हाट्सएप के थ्रू या फ़ोन करके या ऑफिस में आकर के अपना नंबर जो है प्राप्त कर पाते थे। ज़्यादातर बच्चों का मार्क्स नहीं पता चल पा रहा था। तो हम लोगों ने क्या किया कि इस चीज़ का निराकरण कर दिया है। एक प्रकार से सभी बच्चों की OMR स्कूल पर पहुंचाई जाएगी। आप सभी बच्चे अपना OMR देखेंगे, गलतियां जो हुई हैं उसको अपने क्लास टीचर वगैरह से पूछ करके इम्प्रूव करने का प्रयास करेंगे, ताकि फ्यूचर में ऐसी गलती ना हो। दूसरी चीज़, आप अपने मार्क्स जान पाएंगे, और साथ में आप अगली बार और भी बेहतर कर पाएंगे। तो आई थिंक आप सभी लोग क्लियर हो गए होंगे। बात का जो क्रम रहा है थोड़ा सा इधर से उधर रहा है, आप उसको जो है एडजस्ट करने का प्रयास करिएगा। लेकिन हाँ, जो बातें कही गई हैं सब ऑथेंटिक हैं, सभी चीज़ें अपने आप में द बेस्ट हैं, और उस चीज़ के आधार पे ही रिज़ल्ट जारी किया जाएगा। तो कल यानी कि 20/10/24 यानी कि 15 दिन के अंदर में हम लोगों का रिज़ल्ट आने वाला है, शाम को 7 बजे। आप सभी लोग अपना बेस्ट दीजिए, मिलते हैं। ओके, बाय बाय।